हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन अवर चैनल इंजीनियरिंग की पाठशाला। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि यूनिट सेल क्या होता है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एटम्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होता है। तो उसी पैटर्न्स का एक बेसिक यूनिट, वो छोटा से छोटा यूनिट्स और ग्रुप्स ऑफ एटम जो कि इंटायर लैटिस को जनरेट कर सकता है बाय इट्स रिपीटेशन। यानी यूनिट सेल को अगर रिपीट किया जाए लैटिस ट्रांसलेशन के जरिए से, तो इस यूनिट सेल से हम इंटायर क्रिस्टल को हम जनरेट कर सकते हैं। सो इट इज अ बेसिक यूनिट दैट कैन जनरेट द इंटायर crystal by lattice translation. So this is our second point, that unit cell can generate the entire lattice or crystal by its repetition in the space. Now let's see the third point about the unit cell. दोस्तों, अगर हम सिर्फ 2D प्लेन पर बात करें कि 2D प्लेन पर अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हमारा यूनिट सेल कैसा होगा, तो 2D प्लेन पर जनरली हमारा यूनिट सेल पैरेललोग्राम हो सकता है। इट मे बी अ पैरेललोग्राम, और अगर हम 3D स्पेस में अगर हम बात करें तो ये एक पैरेलल पाइप्ड हो सकता है। Now let's see how a unit cell looks. सपोज हम यहाँ पर लैटिस के जरिए से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है यूनिट सेल। तो मान लीजिए कि आपका लैटिस कुछ इस तरीके से है। जानते हैं लैटिस में पॉइंट्स को सिर्फ शो किया जाता है, ना कि पूरे एटम्स को। तो हम यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स शो कर रहे हैं, हर एक पॉइंट्स पर हमारा एटम्स एग्जिस्ट करेगा। This is very difficult to show the whole atoms. That's why you are using the just point, that is called as lattice. Lattice is a repetition of points. तो ये हमारा लैटिस है, और इसके ज़रिए से हम देखेंगे कि क्या होता है यूनिट सेल। ये 2D प्लेन पे है, ये 3D में भी ऐसे ही हो सकता है। एक अगर ये हमारा x है और ये y है, तो इसी तरीके से ये प्रोसीड करेगा z डायरेक्शन में, अगर हम 3D में बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे यूनिट सेल क्या होता है। तो यूनिट सेल यहाँ पर एक स्क्वायर है, क्योंकि यही वो बेसिक स्ट्रक्चर है, एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, या ये एक स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एटम है जिसका रिपीटेशन इंटायर लैटिस में हो रहा है, और इसी के रिपीटेशन से इंटायर लैटिस को हम जनरेट कर सकते हैं। अगर हम इस स्क्वायर को, इस छोटे से पार्ट्स को अगर हम रिपीट करें इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में हम रिपीट करते चले जाएं, तो हम क्या देखेंगे कि दिस इंटायर लैटिस कुड बी जनरेटेड थ्रू द repetition of this basic parts. That's why we can say here that this is our unit cell. यहाँ पर हमारा यूनिट सेल क्या है, ये एक स्क्वायर है। और अगर हमारा लैटिस के इन पॉइंट्स का अरेंजमेंट बदल जाए तो हमारा यूनिट सेल भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम एक दूसरा एग्जांपल्स दिखाते हैं आपको कि क्या इस लैटिस के लिए क्या होगा यूनिट सेल, व्हाट इज द बेसिक यूनिट and that smallest group of atoms that is going to generate this whole lattice by its repetition. So यहाँ पर जो यूनिट सेल है वो एक पैरेललोग्राम टाइप का है, जबकि हमने पिछले एग्जांपल्स में देखा था वो एक स्क्वायर था। यहाँ पर क्या है, दिस इज, ये वो पार्ट है जिसके रिपीटेशन से
इन एवरी डायरेक्शन, जिसके रिपीटेशन से हमारा इंटायर लैटिस जनरेट हो सकता है। यहाँ पर हमने सिर्फ ये पॉइंट्स लिए हैं। वैसे ही अगर हम कंप्लीट स्फेयर लेंगे तो हमारा टोटल कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारा जनरेट हो जाएगा। अगर हम पूरे स्फेयर की बात करेंगे तो हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पर हम क्या लेते हैं, सिर्फ पॉइंट्स लेते हैं। अगर हमारा एक कंप्लीट स्फेयर होगा तो ये इंटायर क्रिस्टल जनरेट हो जाएगा। तो ये होता है यूनिट सेल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ like, subscribe and share it. Thank you.